अरे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सभी लोग? होपफुली बहुत बढ़िया होंगे। और भाई ये सीरीज तो बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। दूर दूर से बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि भैया ये जो नया तरीका निकाला है ये तो बहुत फ़ायदेमंद हो रहा है। तो होपफुली आप सभी को फ़ायदा मिल रहा होगा इसका, है ना। कम टाइम में ज़्यादा काम हो जाता है और सबसे अच्छी चीज़ है रोज़ाना हो जाता है। एक दिन में हम बहुत कुछ नहीं कर सकते लेकिन धीरे धीरे सब कुछ कर सकते हैं। तो भाई ये कल का होमवर्क है जैसा हम सॉल्व करवाते ही हैं। ले ऑफ का मतलब क्या होता है? देखो, ले ऑफ का मतलब होता है नौकरी से निकाल देना। ठीक है, जब कोई कंपनी कर्मचारियों को नौकरी से निकालती है तो उसे ले ऑफ कह देते हैं। जैसे कोविड में भी बहुत सारे लोगों को ले ऑफ किया गया था। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाता है टू टर्मिनेट एम्प्लॉयज। ठीक है, चलिए जी, अब आते हैं भाई हम लोग वापस। आज का हमारा पहला फ्रेजल वर्ब, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बेटा मैं टाइम नहीं लूंगा, ठीक है क्योंकि फिर टाइम इसमें ज़्यादा हो जाता है। तो आप, क्योंकि आपके पास वैसे भी 10 मिनट की वीडियो होती है, 10-12 मिनट की, तो आप पॉज करके खुद से आंसर बनाया करिए। ठीक है, कट इन। कट इन का मतलब क्या होता है भाई? कट इन का मतलब होता है जब दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हो और आप बीच में से अचानक से कोई अंदर घुस जाए, तो इसे हम लोग कट इन कहते हैं। ठीक है, और इसका एक और भी याद रखना, मैं आगे भी सीरीज में कराऊंगा बट इन। बट इन भी इसी के लिए बोला जाता है। ठीक है, किसी के काम में हस्तक्षेप करना। ठीक है, इंटरफेयर। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? कट इन का मतलब है इंटरप्ट करना। समझेंगे? टू इंटरप्ट समवन स्पीकिंग। ठीक, तो बोलते समय किसी को इंटरप्ट करना, ये टू इंटरप्ट समवन वाइल स्पीकिंग, ऐसे लेंगे इसको। बीच में टोकना, है ना। चिल्ड्रन शुड नॉट कट इन वाइल एल्डर्स आर टॉकिंग। जब बच्चे जो हैं कई बार आपने देखा होगा बड़े लोग बात कर रहे होते हैं तो बच्चे बीच में घुस जाते हैं। हमारे टाइम पे तो थप्पड़ लग जाता था कान पे। आजकल के माता पिता तो नहीं करते, लेकिन हमारे वाले जो होते थे वो तो कान पे एकदम से रसीद रख देते थे। ठीक है, तो बच्चों को नहीं बोलना चाहिए बड़ों के बीच में। नेक्स्ट, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। गिव इन का मतलब क्या होता है? देखिए, जब आप काम करते करते हार मान जाते हैं तो इसे कहते हैं गिव इन कर देना। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है किसी के सामने झुक जाना, एक तरीके से सरेंडर कर देना। तो सरेंडर कर देना। और टू यील्ड, यील्ड का मतलब भी हार माना। अच्छा, यील्ड का मतलब पैदावार भी होती है, प्रोडक्शन भी होती है, लेकिन यील्ड का मतलब होता है सरेंडर कर देना, ये भी इसका आंसर होता है। ठीक है, चलिए जी। टू सरेंडर और यील्ड टू प्रेशर। यील्ड अपने पीछे प्रपोजिशन टू लेता है, तो ये भी कभी कभी आ जाता है, इसका भी ध्यान रखिए। ठीक है, हार मान लेना या झुक जाना। द गवर्नमेंट रेफ्यूज, गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि वो नहीं झुकेगी प्रोटेस्टर्स की मांगों के सामने। तो जो लोग प्रेस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई हम आपकी मांगों के सामने नहीं झुकने वाले हैं। ठीक है, चलिए जी। रोपिन, क्या मतलब है भाई रोपिन का? तो रोपिन का मतलब होता है किसी को इंक्लूड करना। अब इसका क्या मतलब है तो मैं बताता हूं। देखो, इसका मतलब होता है किसी को मनाना। जैसे मान लो मुझे काम करना है, तो मैं अपने साथियों को क्या करूंगा? रोपिन करूंगा। तो सभी को कन्विंस करूंगा और शामिल करूंगा अपने काम में। तो रोपिन का मतलब होता है किसी को कन्विंस करके अपने काम में शामिल कर लेना। ठीक है, यानी कि टू परसुएड, परसुएड का मतलब क्या होता है? कन्विंस करना। ठीक है, टू ज्वाइन अ टास्क, कोई काम करने के लिए। जैसे शादी नहीं होती इस गांव में, बहन की शादी होती है, फिर हम अपने दोस्तों को रोप इन करते हैं और सबको लगा देते हैं काम में। किसी को किसी काम में शामिल करना। ठीक है, वी रोप्ड इन, हमने परसुएड किया, कन्विंस किया, रोप इन किया कुछ वॉलेंटियर्स को फॉर द स्कूल इवेंट। स्कूल में भी आपने देखा होगा कि वॉलेंटियर बनाने के लिए अलग अलग, है ना, मॉनिटर जाता है, बोलता है भाई यार तुम भी करो तुम भी करो। तो इस तरीके से हम उनको परसुएड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला, बॉटल अप। क्या होता है भाई बॉटल अप? याद कर लीजिएगा, जैसे बॉटल में बंद कर देते हैं। अपने इमोशंस को दबाना, अपनी फीलिंग्स को दबाना। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है, बचपन में आपने देखा होगा, है ना, जब आप ट्यूशन में जाते हैं, आपके अंदर भावनाएं होती हैं लेकिन आप उनको बॉटल में बंद रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको डर रहता है कहीं मास्टर जी थप्पड़ ना मारे। और जो लोग पुराने टाइम के बच्चे हैं वो तो जरूर जानते होंगे, है ना, क्योंकि डर रहता था। आजकल तो बच्चे तुरंत बाहर निकाल देते हैं सारी इमोशंस, लेकिन पहले नहीं होता था ऐसा। ठीक है, तो पहले डर रहता था, ऊपर से घर पे आके और खतरा रहता था। तो बॉटल अप का मतलब होता है अपने इमोशंस को दबाना, अपनी फीलिंग्स को दबा लेना, सप्रेस कर लेना। टू हाइड और सप्रेस इमोशंस, ठीक है, भावनाओं को दबाकर रखना। इट इज नॉट गुड टू बॉटल अप वंस फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को दबाना अच्छी चीज नहीं है। हाँ सही भी है, कभी कभी दबा भी लेना चाहिए क्योंकि सामने से खतरा भी हो सकता है। लेकिन लेकिन तो आप समझदार है, मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन क्या ही दूं, कर देना चाहिए व्यक्त। ठीक है, नोड ऑफ। नोड ऑफ का मतलब क्या होता है?
देखिए, नोड ऑफ का मतलब होता है, जैसे मान लो आपने देखा 2 घंटे का लेक्चर चल रहा है, कॉलेज में 2-2 घंटे पढ़ा, बीच में ही आप नोड ऑफ हो गए। नोड ऑफ का मतलब होता है टू फॉल एस्लीप। जब आप थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो अचानक से सो जाना, इसे कहते हैं नोड ऑफ हो जाना। टू फॉल एस्लीप अनइंटेंशनली, मतलब आप जानबूझ के नहीं सो रहे हैं, जैसे आप रात को सोते हैं, मतलब आप बैठे हैं, पढ़ रहे हैं और आप बोर हो गए और आप अचानक से सो गए, इसे कहते हैं नॉड ऑफ हो जाना। झपकी लेना या अनजाने में सो जाना। आई नॉडेड ऑफ ड्यूरिंग द लेक्चर बिकॉज आई वॉज डॉग टायर्ड। देखिए, एक होता है टायर्ड और एक होता है डॉग टायर्ड, बहुत ज्यादा थक जाना, बहुत बुरी तरीके से, इसे डॉग टायर्ड कहते हैं, एक्सट्रीमली टायर्ड। तो भैया मैं थका हुआ था, तो मैं तो लेक्चर के बीच में ही नॉड ऑफ हो गया, सो गया। नेक्स्ट, चलिए, बीफ अप का मतलब क्या होता है? देखिए, पहले तो मैं इसका मीनिंग बताता हूं, फिर इसको कैसे लर्न कर सकते हो। बीफ अप का मतलब होता है, सपोज करिए यहां पर आप, अभी कई बार होता है दिल्ली पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलती है कि भाई यहां पर ब्लास्ट होने वाला है, तो उस एरिया को क्या करती है दिल्ली पुलिस? सिक्योरिटी को टाइट करती है, मजबूत करती है, बोला इस एरिया की सिक्योरिटी बढ़ा दो, बीफ अप कर दो। तो बीफ अप करने का मतलब होता है टू स्ट्रेंथन, मजबूत करना, सिक्योरिटी के लिए आता है स्पेशली। ठीक है, आप ऐसे याद कर लेना, जैसे आजकल आप देखते हो बीफ को लेकर ना बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं, तो कहीं पर अगर पता लगा कि बीफ के टुकड़े मिले तो वहां पर दंगे हो जाते हैं, और फिर पुलिस वहां पर जो है चारों तरफ से क्या कर लेती है, उसको घेर के और उसकी सिक्योरिटी टाइट कर लेती है, ताकि आजकल आपको पता ही है कास्ट के ऊपर या इन सब चीजों के ऊपर झगड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसे रिलेट कर सकते हो, बाकी और कुछ नहीं मैं बताना चाह रहा हूँ, सिर्फ इतना रिलेट करना चाह रहा हूँ कि ऐसे हो जाता है। तो बीफ अप का मतलब होता है मजबूत करना उस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट, टू स्ट्रेंथन, मजबूत करना या सुधारना। सिक्योरिटी अराउंड द एयरपोर्ट वॉज बीफ्ड अप आफ्टर द थ्रेट। जब धमकी मिली, खतरा मिला, तो एयरपोर्ट के आसपास जो है सिक्योरिटी को बीफ अप कर दिया, मजबूत कर दिया है इसको। ठीक है, नेक्स्ट, एक रैंकर्स बच्चे जो होते हैं ना, जो बहुत अच्छे बच्चे आप में से हैं, उनका एक कंफ्यूजन आएगा, अभी मैं बताऊंगा कि भैया बीफ अप और कॉर्डन ऑफ में क्या फर्क होता है। ठीक है, तो आप मुझे बताना, फिर मैं कल की वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, ये बहुत मतलब डेप्थ का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आपको कंफ्यूज करेगा, तो फिर सुन लो, क्या बताना है कमेंट बॉक्स में, बीफ अप और कॉर्डन ऑफ में क्या डिफरेंस है। बीफ अप एंड कॉर्डन ऑफ, CORDON, कॉर्डन ऑफ और बीफ अप, इनमें क्या फर्क है? ठीक है, ब्रश एसाइड का क्या मतलब होता है? देखिए, ब्रश एसाइड का मतलब होता है इग्नोर कर देना या किसी चीज को खारिज करना। जैसे मान लो बच्चे प्रिंसिपल के पास कुछ शिकायतें लेके जाते हैं, प्रिंसिपल उसको क्या कर देता है? खारिज कर देता है। तो इसे हम लोग कहते हैं टू डिसमिस या इग्नोर कर देना। इग्नोर और डिसमिस समथिंग एज अनइंपॉर्टेंट, ये मानकर कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है उसको खारिज कर देना, नजरअंदाज कर देना, है ना। द प्रिंसिपल ब्रश असाइड ऑल द कंप्लेंट्स एंड रेफ्यूज टू टेक एनी एक्शन। तो कह दिया कि भैया ये कंप्लेंट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और इनको हमने खारिज कर दिया है। तो ब्रश असाइड का मतलब होता है खारिज कर देना। ठीक है, क्रैक डाउन, क्रैक डाउन। चलो, अब योगी जी की पुलिस इसके लिए एग्जाम्पल है, जहां भी दंगा लगता है तुरंत कूद पड़ते हैं, क्रैक डाउन। तो क्रैक डाउन का मतलब होता है कड़े कदम उठाना, टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना किसी चीज पर, इसे कहते हैं क्रैक डाउन। ठीक है, टू टेक स्ट्रिक्ट मेजर्स अगेंस्ट समथिंग, किसी चीज के खिलाफ कड़े कदम उठाना, सख्ती से कार्रवाई करना। द पुलिस क्रैक डाउन ऑन स्मगलिंग इन द एरिया, जिस एरिया में स्मगलिंग हो रही थी तो वहां पर पुलिस ने क्या उठाए? कड़े कदम उठाए। ठीक, फॉल आउट। देखिए, फॉल आउट का क्या मतलब होता है? फॉल आउट का मतलब होता है जब दो लोग आपस में किसी चीज के ऊपर झगड़ा करने लग जाते हैं, तो इसका मतलब दे फॉल आउट। क्वेरल, और स्पेशली अनइंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर, मतलब कोई बेकार की चीज है, खामखा झगड़ रहे हो। ठीक है, तो फॉल आउट का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर झगड़ा करना, यह है इसका प्रॉपर मीनिंग। ठीक, क्वेरल और हैव अ डिसएग्रीमेंट, यह सहमत ना होना किसी बात से, झगड़ा होना, अनबन हो जाना। द टू फ्रेंड्स फेल आउट ओवर अ ट्रेवल इश्यूज, इस वोकैब का क्या मतलब होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने T20 सीरीज में ये बखूबी करवा रखा है आप लोगों को। ठीक है, तो क्या है इसका मतलब? तो वो उस मुद्दे पर आपस में झगड़ पड़े। अब ये मुद्दा कैसा है ये बताओ मुझे, ये कैसा मुद्दा, इसका मीनिंग बताओ क्या है। टेकन इन, क्या है भाई टेकन इन का मतलब? समझो, कई बार हम दूसरों के ना, क्योंकि हम भोले होते हैं और लोग हमारा बेवकूफ बना देते हैं, तो हम दूसरों की बातों को मान लेते हैं।
ठीक है, तो टेकन इन का मतलब है जब हम दूसरों की बातों में आ जाते हैं और बेवकूफ बन जाते हैं, तो इसे कहते हैं टू बी डिसीव्ड, हिंदी में धोखा खा जाना या बेवकूफ बन जाना, है ना। समझ या धोखा देना, समझना या धोखा देना, ठीक है। यहाँ पे ना आप इसको ऐसे करना, ये थोड़ा सा हिंदी में गड़बड़ हो गया, आप बस इसको ऐसा अपने हिसाब से लिख लेना, मतलब मैं बोल रहा हूँ जो वो लिख लेना, धोखा खा जाना, बस इतना लिख देना, ठीक है, धोखा खा जाना, ठीक। आई वॉज कंप्लीटली टेकन इन बाय हिज फेक स्टोरी, मैं पूर्ण रूप से उसकी जो फेक स्टोरी थी, जो उसने मुझे मनगढ़ंत कहानी सुनाई, उसमें क्या हो गया, धोखा खा गया। होता है कई लोग आपको मैनिपुलेट कर लेते हैं, आप बड़े भोले से होते हैं और मान जाते हैं, है ना, आपका दिल बड़ा प्यारा सा होता है और आप झांसे में फंस जाते हैं, ठीक है। चलिए जी, तो ये हो गया आपका। अब हमारा आज का क्वेश्चन जो हम आप लोगों को देते ही हैं होमवर्क के लिए, बताइएगा होमवर्क में गेट अलोंग विद क्या है भाई, इसका मीनिंग गेट अलोंग विद का, ठीक है जी। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रख लेते हैं। अब एक चीज और, जाते जाते मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भर भर के कमेंट बता दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट जब भर भर के कूदते हैं ना, या तो इंस्टाग्राम पे या मेरे व्हाट्सएप पे, तो फिर मैं चाहता हूं कि इधर से भी मैसेज कूदें और उस पर हम एक्शन लेते हैं। तो इस समय इस सीरीज को फेमस होते हुए, देखते हुए, फायदा होते हुए बच्चों की एक डिमांड आ रही है कि भैया ऐसे ही एक छोटी सी सीरीज 10 मिनट की ही हो, 10 से ज्यादा ना हो, बस 11-12 तक की हो, या मैक्स 15, लेकिन मैं तो 15 से भी नहीं जाऊंगा, मैं 10-12 तक का ही खींचूंगा। और उसमें वोकैब हो, मतलब वो वाली वोकैब हो जो बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, एवरेज वाली तो हमने कर ही ली होती हैं। तो उस 10 से 11 मिनट में जो है हमें एक सीरीज, जैसे ये मॉर्निंग वाली सीरीज है, ऐसे ही कोई इवनिंग सीरीज हो जाए, सोने से पहले हम उसको कर लें, क्योंकि वो कैब भी तंग कर रही हैं अभी भी बच्चों को। हालांकि T10 आएगा, लेकिन अभी टाइम है, उससे पहले तो ग्रामर का सीरीज आने वाला है। तो इसीलिए मैं इन्हें सोचा कि फिर क्या पता अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, और बर्डन तो चीज़ों का होता ही है, बट लेट्स सी, है ना। अगर कुछ पाना है जीवन में तो कुछ खोना तो पड़ेगा ही, ठीक। और सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि जब जिद हो जाए